काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो बोर्ड परीक्षाओं तथा उच्च परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नदी के किनारे पर खड़े स्तंभ का, सपोज मान लीजिए यह एक कोई नदी है और यहाँ एक स्तंभ है, यह बीसी नदी हो गया, नदी की चौड़ाई हो गई और एक स्तंभ है। यहाँ से देखा जा रहा है तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कोई भी व्यक्ति इस किनारे से देख रहा है तो इस स्तंभ का 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब वह कह रहा है कि किनारे के लंबवत ही चल रहा हो, मतलब इसके सीधे चल रहा है। ऐसे कितना चल रहा? 30 मीटर। 30 मीटर जाने के बाद ये स्तंभ आपका है, ये चौड़ाई हो गई और 30 मीटर पॉइंट डी पर जाने के बाद पुनः इस स्तंभ को देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसमें नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आपका जब इस तरीके का फिगर आप तैयार कर लेते हैं तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि चौड़ाई हमको ज्ञात करना। स्तंभ की ऊंचाई मान लिया गया ए बी है, चौड़ाई एक्स है। तो पहला ट्रायंगल आपका इस फिगर में बनेगा ट्रायंगल ए सी बी में। इसको देखेंगे तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा एच बटा एक्स हुआ, क्योंकि हमने यहीं तक लिया है, सिर्फ इसी ट्रायंगल को लिया है, ए सी बी को लिया है। tan 60 का मान होता है √3, एच दिया हुआ है और x का भी मान दिया हुआ नहीं है। यही नदी की चौड़ाई है, इसी को ज्ञात करना है हमको कि नदी की चौड़ाई कितनी है, यानी BC। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x और ये अंदर आ जाएगा h/√3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका तैयार हो जाएगा। पुनः नेक्स्ट में हम ट्रायंगल ADB को पूरा ले लेंगे। ट्रायंगल ADB में देखेंगे तो tan 30 पर देखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर होगा लंब बटा आधार होता ही है, यानी AB बटा हो जाएगा आपका BD। इसमें देखेंगे AB जो दिया है h है और यहाँ पे x + 30 जुट जाएगा, x + 30। अब इसका वैल्यू रख देंगे 1/√3 इक्वल हो जाएगा h/x + 30। इस तरीके से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका इसमें होता है, इसका इसमें √3h इक्वल हो जाएगा x + 30। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम हल कर देंगे तो आपकी नदी की चौड़ाई मालूम हो जाएगी। अब इसे हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। आगे दिया हुआ है समीकरण नंबर 2 में आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो दिया हुआ है h/x दिया, x बराबर इतना दिया हुआ है, और इसको ये भी लिख सकते हैं
कि √3 x बराबर h। हमें चौड़ाई ज्ञात करना है, इसलिए h का मान रखना है, तो h का मान इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका समीकरण 2 में h का मान रखने पर, जैसे ही मान इसमें रखा जाएगा कि ये चीज़ रखना है आपको, √3 दिया है पहले से और h की जगह पे इतना रख देना है, इंटू √3 x इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 30 हो जाएगा, x प्लस 30, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x और इधर आ जाएगा तो x इधर हो जाएगा, 30 होगा, इसमें से घट जाएगा 2x, यहाँ 30 है, इससे यह कट जाएगा तो x इक्वल 15 मीटर नदी की चौड़ाई, यानी BC जो होगा, नदी की चौड़ाई जो है BC, यहाँ लिख देंगे BC इक्वल x है और इतना आ गया 15 मीटर। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो कंडीशन स्टेप बाय स्टेप आप लगाते हैं तो हो पाता है, लेकिन यदि फास्ट तरीके से आपको कैलकुलेशन आता है तो सीधे सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखेंगे tan 60 का मान क्या होता है, सीधे यहाँ रख देंगे h और x मान करके, ये आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा। दूसरे के लिए 30 के लिए क्या होता है, 1/√3 होता है, और जस्ट बाद हम यहाँ पे h का वैल्यू रख देंगे तो नदी की चौड़ाई मालूम हो जाएगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें कह रहा है एक समतल मैदान में स्थित एक मीनार का उन्नयन कोण उसी समतल के एक स्थान से देखा जा रहा है तो 45 डिग्री बन रहा है। हम सपोज मान लीजिए यहाँ कोई मीनार है, AB है, AB या PQ कुछ भी हम रख सकते हैं, AB आपका मीनार है। अब कह रहा है समतल में किसी स्थान से देखा जा रहा है, यहाँ C से देखा जा रहा है, तो ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। आगे ये कह रहा है कि उस स्थान से मीनार की ओर, यानी हम यहाँ से अब मीनार की तरफ, जो स्तंभ है या मीनार है इसकी तरफ चल रहे हैं यहाँ से, तो पॉइंट D तक आ गए हम। यहाँ पे अगर हम 50 मीटर चल रहे हैं, इसके बीच की दूरी 50 मीटर हो गई, C से हम यहाँ तक आ गए D तक 50 मीटर, तो उन्नयन कोण जो हो जा रहा वह 60 डिग्री बन जा रहा है, तो यहाँ पे 60 हो गया, और इसके बीच की दूरी मालूम नहीं है तो x रख लीजिए, और यह मीनार हो गया, इनके बीच की दूरी हो गया। दो ट्रायंगल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, मीनार मालूम नहीं है तो h रख दीजिए। इसमें कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। फिगर जैसे ही आप तैयार कर लेंगे आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब दो ट्रायंगल से दो इक्वेशन बनेंगे, तो पहला हम देखेंगे tan ट्रायंगल ABC में देखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा AB अपान यहाँ पे BC हो जाएगा। tan 45 का मान 1 है और AB का मान h है, BC का मान 50 प्लस x हो गया। अब इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 50 प्लस x बराबर h, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड में ये कह रहा है कि ट्रायंगल आपका ABD बन रहा है, तो इसको लिखेंगे ट्रायंगल ABD में
tan 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा h/x हो जाएगा, h/x। tan 60 का मान होता है √3 h/x। अब इसे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे या इसको इधर ले आ लेंगे तो x इक्वल हो जाएगा h/√3। इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड हो जाएगा। x का वैल्यू इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इसमें मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x का वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे समीकरण नंबर एक में x का मान रखने पर ऐसे हम लिख लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण एक उतार देंगे। 50 प्लस x की जगह पे हम क्या रख देंगे, h/√3 इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे दिया है h तो यह h हो जाएगा। अब ये आगे चला जाएगा, 50 यहीं रुक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 इक्वल h माइनस h/√3 हो जाएगा। ये आगे चला गया, माइनस में हो गया। इसे हल करेंगे हम। इसको पुनः मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इस स्टेप में। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3h माइनस h/√3 इक्वल हो जाएगा आपका 50। इसमें से कॉमन हो जाएगा तो h जैसे ही कॉमन होगा तो √3 -1 होगा, अपान हो जाएगा √3। तो इसको हम इधर लेकर चले जाएंगे, 50 √3 हो जाएगा। अब h इक्वल हो जाएगा 50 √3 अपान √3 -1। यहाँ भी आपकी ऊंचाई क्लियर है। यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं, रेशनलाइज कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे √3 + 1 से, √3 + 1 से ऐसे कर देते हैं। तो h इक्वल हो जाएगा 50 √3 ब्रैकेट में √3 + 1 होगा। अब यहाँ देखेंगे a माइनस b a प्लस b के रूप में दिया है तो 1 का वर्ग हो जाएगा, √3 का वर्ग -1 का वर्ग हो जाएगा। इस तरीके से हल हो जाएगा। तो 50 √3 ब्रैकेट में √3 माइनस a + 1 और नीचे हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा, 25 हो जाएगा। यही आपका लास्ट आंसर हो जाएगा 25 √3 ब्रैकेट में √3 + 1 इतना मीटर मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। यदि आप दशमलव में चाहते हैं या कंडीशन में दे देता है तो √3 का जो मान होता है 1.732 रख सकते हैं। उसके बाद सॉल्व करके आप आंसर दे सकते हैं। तो कंडीशन जिस अनुसार दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पहले आप फिगर बनाएंगे। इसमें दिया है कोई मीनार है और उस समतल से देखा जा रहा तो पहले 45 हो रहा है, मीनार की तरफ चल रहा है तो 60 डिग्री हो जा रहा है, रुक जा रहा है यहाँ से। इस तरीके का क्वेश्चन फिगर जैसे बना लेंगी तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट जो तीसरा दिया हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। कह रहा आदि से एक पेड़ का ऊपरी सिरा टूटकर गिर जाता है। सपोज मान लीजिए कि यह भी एक पेड़ है, पेड़ हो गया और इसकी टोटल ऊंचाई मान लिया गया h मीटर है।
यह मान लिया गया। अब यह जो पेड़ है बिंदु यहाँ से टूट जा रहा है, टूट करके ज़मीन पर जाके छू दे रहा है। यहाँ सी हो गया, सी पर छूता है, यहाँ पॉइंट डी से टूट गया है पेड़। टोटल ऊंचाई h है तो इसके बीच की जो ऊंचाई है वह x मान लीजिए। अब ये कह रहा है टूटे हुए भाग का पेड़ के शेष भाग के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण एंगल बन रहा है। आगे ये कह रहा है कि ज़मीन से पेड़ की जो जड़ है जहाँ झुका है यहाँ पे आके इसके बीच की दूरी नापी गई है तो 20 मीटर है। अब आपको देखना है पूरा h था, x भाग से टूट गया है, इसकी जो CD की लंबाई होगी h माइनस x, पूरे में से केवल इतना ही पार्ट घट जाएगा। अब पेड़ की ऊंचाई पूरा यह पूछ रहा है, AB का वैल्यू पूछ रहा है, यानी AB बराबर h, यही मान पूछ रहा है कि h कितना मीटर लंबा पेड़ था। अब इस जैसे ही आप इस टाइप से आप फिगर बना लेते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब इसमें देखेंगे ट्रायंगल यहाँ से एक ही बना हुआ है, दो कंडीशन से x और h दिया हुआ है, हमें h ज्ञात करना है। तो पहले हम देखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण होता है, तो इसको लिखेंगे BD बटा DC। साइन 30 का मान 1/2 होता है और DC जो दिया है, BD जो दिया हुआ है x है और यह h माइनस x है। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x इक्वल हो जाएगा h माइनस x, इधर आ जाएगा तो 3x और इधर हो जाएगा h। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम पुनः देखेंगे, अभी हमने इसको और इसको लिया, साइन 30 से लिया है, अब कास 30 से लेंगे तो आधार और कर्ण दोनों सम्मिलित हो जाएगा। तो कास 30 इक्वल हो जाएगा BC अपान CD लिखिए या DC लिखिए। cos 30 का मान होता है √3/2 और यहाँ पे जो BC दिया हुआ है वह 20 मीटर दिया है, 20/h माइनस x है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 ब्रैकेट में h माइनस x और इसका इसमें चला जाएगा तो 40 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम यहाँ जो देख रहे हैं h बराबर इतना, तो इसको दिखा सकते हैं x इक्वल h अपान 3 दिखा सकते हैं। अब यह x का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा तो हमारे पेड़ की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। √3 ब्रैकेट में h माइनस दिया है तो x बराबर आया h अपान √3, तो h अपान √3 जो दिया हुआ है इतना ही रख देंगे और इक्वल यहाँ जो दिया हुआ है 40, तो 40 हम लिख लेंगे। इसका अंदर अंदर सॉल्व कर लेंगे हम, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा
√3 इसका 3 माइनस 3h माइनस h अपान 3 इक्वल 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो यह 3 इधर चला जाएगा, इसमें से यह घट जाएगा तो 2h इक्वल हो जाएगा 40 इंटू 3, और यहाँ जो दिया ये बटे में दिया है, मल्टीप्लाई में तो नीचे चला जाएगा, √3 हो जाएगा और यह ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यह 2 नीचे हो जाएगा, h इक्वल हो जाएगा 40 इंटू 3 अपान √3 इंटू 2 हो जाएगा। 2 से यह कट जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 का जैसे ही 3 मल्टीप्लाई होगा तो 60 अपान √3 होगा। इसको रेशनलाइज कर देंगे हम √3 से √3 में, तो यहाँ बन जाएगा 60 √3 अपान 3 हो जाएगा। इससे यह कट जाएगा 2 बार में, 3 दूना 6, तो लास्ट में 20 √3 मीटर जो बनेगा यही आपके पेड़ की ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे AB इक्वल h बराबर 20 √3 मीटर। ये आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। अब कंडीशन ये समझना है इसमें कि कोई भी पेड़ पहले सीधा खड़ा होता है और जैसी आधी लगती है तो वह टूट करके चाहे इधर गिरेगा इधर गिरेगा तो ज़मीन को छू देता है, तो ज़मीन को पॉइंट C पर छू रहा था, और पेड़ से की जड़ से और इसकी छूने की बीच की दूरी है 20 मीटर, और यहाँ से एंगल 30 डिग्री बना रहा था। पूरी ऊंचाई हमने मान लिया था h है, जहाँ से टूटा इसके बीच की ऊंचाई x है, इसलिए सिरा जो होता है h माइनस x होता है। और साइन का tan का मान आपको याद रखना है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आपको उच्च परीक्षाओं तथा बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। आई होप वीडियो को आपने ध्यान से केवल फिगर को देखा होगा तो सॉल्व करने में पूर्णतः आपको आसानी होगी।